भगवान बोले हाँ, तुम्हारे लिए काम क्या है? बोले तुम्हारे लिए ये काम है कि कहीं से दान दक्षिणा आए तो तुमको राजकोष में जमा करना। कर्ण बोला हमारे लिए? बोले हाँ, कोई मांगने वाला आए तो तुमको उसको दान देना है। जैसे ही भगवान ने दो मेन काम कर्ण और दुर्योधन को दिए, सब लोग कहने लगे लगता भगवान कौरवों से मिल गए। पैसा किसको रखना है, अकाउंट किसको संभालना? दुर्योधन को, और देना किसको है? कर्ण को। और दोनों पांडव से चिढ़ते हैं। अब दोनों इतने प्रसन्न हुए, हम यज्ञ पूरा नहीं होने देंगे। जानते स्थिति क्या होती है? युधिष्ठिर जी पत्र में लिखते हैं कि इस ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। तो वो कागज किसके पास जाता है? दुशासन के पास। तो दुशासन 100 के पीछे 1 जीरो लगा देता है, चिढ़ के कि जल्दी धन खत्म होगा तो यज्ञ पूरा होगा नहीं। और जब दुर्योधन के पास जाता है, दुर्योधन उस पर दस्तखत करता है, तो दस्तखत करने के पहले दुर्योधन 1 जीरो और बढ़ा देता है। अब पहुंचता है कर्ण के पास, तो कर्ण तो और चिढ़ता है, तो कर्ण 1 जीरो और बढ़ा देता है। जिस ब्राह्मण को देना है 100, उसको मिलता है 1 लाख। अब तो लोगों ने कहा भैया भगवान पांडवों के साथ अन्याय कर, पर निवेदन करूं भैया, भगवान के जैसे भगवान ही हैं। भगवान ने ये मेन व्यवस्था क्यों दी दुर्योधन और कर्ण को? क्योंकि भगवान जानते हैं कर्ण के हाथ में एक ऐसी रेखा है, कर्ण जितना दान करता है उसका दूना तुरंत कोष में आ जाता है। अब कर्ण 1 लाख मुद्राएं दान करता तो तुरंत कोष में 2 लाख मुद्राएं। अब दुर्योधन कर्ण और दुशासन पूरी दिन परेशान हैं, दान देते देते खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और पांडवों की जय जयकार हो रही। भैया देखो तो धर्मराज को कैसे उत्तम सेवक रखे हैं, बताओ 100 कहते हैं और 1 लाख मिलता है। धर्मराज युधिष्ठिर की जय हो। अब तो महाराज युधिष्ठिर की जय जयकार होती, इनको रात को नींद नहीं आती, इसी बात की टेंशन के कोष खाली कैसे हो। भैया कर्ण के दान देते देते हाथ छिल गए हैं। दुर्योधन के महाराज साइन करते करते उंगलियां काम नहीं कर रही हैं। ऐसा भगवान का अद्भुत वैभव। आज भगवान ने पांडवों का यज्ञ करवाया है। अब यज्ञ में प्रथम पूजा की बात हुई तो महाराज सबसे पहले शत्रु जरासंध का बेटा खड़ा हो गया। अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए? बोले अग्र पूजा द्वारकाधीश की होना चाहिए। महाराज शिशुपाल खड़ा हो गया, नहीं नहीं इनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? बड़ा लंबा विवाद है। आखिरी में भैया सर्वसम्मति हुई, नहीं नहीं भगवान की ही अग्र पूजा होनी चाहिए। अब तो शिशुपाल चिढ़ गया, जरासंध के जो अनुयायी थे वो भी चिढ़ गए। अब तो शिशुपाल गिन गिन के भगवान को गाली देने लगा। भीम ने समझाया है, नहीं माना है, अर्जुन मारने दौड़े हैं, भगवान ने मना कर दिया, आज इसका घड़ा भर जाने दो। और जब शिशुपाल गाली देते देते 99 गाली हुई, भगवान ने कहा सावधान। शिशुपाल सावधान नहीं हुआ और जेम से 100वीं गाली दी। भगवान ने चक्र प्रदर्शन से शिशुपाल का उद्धार कर दिया। ये शिशुपाल कौन है? ये भगवान की बुआ का बेटा है, रिश्ते में भगवान का भाई। जब इसका जन्म हुआ था तो जन्म के साथ इसके 4 हाथ थे। आकाशवाणी हुई, जो व्यक्ति गोद में लेगा और गोद में लेते ही साथ इसके हाथ जहां गायब हो जाएंगे, उसी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। एक दिन भगवान आए और भगवान ने शिशुपाल को गोद में लिया, इसके 2 हाथ गायब हो गए। अब तो बुआ रोने लगी, हाय हाय कन्हैया तू अपने भैया को मारेगो? भगवान बोले बुआ नहीं मारूंगा, बुआ मैं वचन देता हूं, एक नहीं 100 अपराध शिशुपाल करेगा तब भी शिशुपाल को नहीं मारूंगा, लेकिन बुआ 100 से अधिक करेगा तो छोड़ूंगा नहीं।
आज शिशुपाल ने 100 गाली गोविंद को दी हैं, भगवान ने माफ किया, और जैसे 101 गाली दी है भगवान ने उद्धार कर दिया। शिशुपाल के शरीर से ज्योति निकली है, भगवान के चरणों में समाहित हो गई है। महाराज परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये शिशुपाल कौन है? भगवान कहते हैं सुखदेव जी, राजन ये शिशुपाल पूर्व जन्म का जय और विजय है। सनकादि की श्राप के कारण 3 जन्मों तक यह राक्षस बना है। पहले हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यपु, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे में दंतवक्त्र और शिशुपाल। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद भगवान ने दंतवक्त्र विदुरथ का उद्धार किया है। बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, तो नैमिषारण्य जब पहुंचे हैं तो नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी सौनकादि महात्माओं को कथा सुना रहे थे। बलराम जी जैसे आए तो सब लोगों ने खड़े होकर स्वागत किया, पर सूत जी व्यास गद्दी पर बैठे रहे। बलराम जी को क्रोध आया, बताओ मैं जगत का परमात्मा हूं और मेरे आने पर व्यास जी ने खड़े होकर मेरा सम्मान नहीं किया। बलराम जी ने एक गदा रख दी, सूत जी का प्राणांत हो गया। सौनकादि महात्मा रोने लगे, हाय हाय बलराम जी आपने क्या किया? अरे इसने सम्मान नहीं किया। तब महात्मा कहते हैं, बलराम जी क्या हो गया आपको? वक्ता कौन होता है? भैया ध्यान से सुनना, जितनी देर तक वक्ता व्यासपीठ पर बैठता है वह मनुष्य नहीं होता है। कौन है? बोले व्यासो नारायणम स्वयं, व्यास साक्षात नारायण होता है। इसलिए भैया व्यास का नारायण समझ के पूजन करना चाहिए। अचतुर्वदनो ब्रह्मा ध्रुबाहुरपरो हरि अबाललोचनः शंभो भगवान बादरायण। साक्षात नारायण है। अब आपको ब्रह्म हत्या लग गई। बलराम जी तीर्थों में गए हैं अपनी ब्रह्म हत्या को धोने के लिए। भगवान ने सोचा यही मौका सही है, और भगवान ने कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध का बीज बो दिया। क्यों? जब तक बलराम जी द्वारका में थे, कौरव और पांडवों में युद्ध होता तो बलराम जी कौरवों की तरफ से युद्ध करते, और भगवान जानते हैं अगर दाऊ जी कौरवों की तरफ